Good morning, students of class 7. Once again, welcome back to my English class. We were reading English Literature, Chapter 2. Chapter 2, and this is Part 2 video. In Part 1, we had completed 2 paragraphs. Now we'll start from here. A true gentleman. ठीक है, इसमें हमने अ ट्रू जेंटलमैन स्टार्ट करते हैं. अ ट्रू जेंटलमैन सबमिट्स टू पेन. एक ट्रू जेंटलमैन जो होता है, एक ऑनेस्ट मैन जो होता है, वो सबमिट करता है ना, टू पेन, अपने दर्द को, है ना, सबमिट करता है. बिकॉज वील एंड वो मीन्स गुड एंड बैड डेज, है ना. वो ये मानता है कि एक व्यक्ति के लाइफ में अच्छे दिन भी होते हैं और बुरे दिन भी होते हैं. आर द रैप्स एंड वुप्स ऑफ लाइफ. ठीक है, रैप्स एंड वुप्स का मतलब होता है बेसिक स्ट्रक्चर. अच्छे और बुरे दिन एक व्यक्ति के लाइफ में जो है क्या होता है, बेसिक स्ट्रक्चर है. इसके बिना जीवन है ही नहीं. तो वो क्या करता है, इसीलिए वो अपने दुख को भी सबमिट करता है, एक्सेप्ट करता है कि यस टुडे इफ़ आई एम फेसिंग ट्रबल, तो हमको इसे फेस करना है. इसके लिए किसी दूसरे को इसका कारण नहीं बताना है कि उसके वजह से मेरे साथ ये मुश्किल की घड़ी आई है. तो लाइफ में सारी चीज़ें होती है, वो एक्सेप्ट करता है. ठीक है, नेक्स्ट है ही कामली. He calmly bears bereavement. Yes, bereavement means हो जाएगा आपका the action or condition of getting deprived, है ना, किसी चीज़ से दूर हो जाना. डिप्राइव्ड किसी चीज़ से वंचित हो जाना, है ना, ऑफ अ क्लोज रिलेशन और फ्रेंड थ्रू देयर डेथ. ठीक है, तो अगर कोई व्यक्ति यहाँ पे ये वो कहना चाह रहा है कि ही कामली बियर्स मतलब होता है बर्दाश्त करना, टोलरेट करना. ठीक है, टोलरेट बर्दाश्त करना होता है. तो वो क्या करता है, कामली शांतिपूर्ण बर्दाश्त करता है. अगर कोई व्यक्ति उससे दूर हो जाता है, कोई डेथ कर जाता है, कोई मर जाता है ना, हैज़ टू बी इंड्यूर्ड, है ना, उसे घुट घुट पीना पड़ता है. इंड्यूर मतलब उसे बर्दाश्त करना, घुट करके रह जाना. एंड ही स्माइल, है ना, स्माइलिंगली, और वो मुस्कुराते हुए एम्ब्रेस गले लगाता है. एम्ब्रेस मतलब गले लगाना. ठीक है, हग. हग मीन्स ऑल्सो गले वर्ड मीनिंग. तो वो क्या करता है, मुश्किल को, है ना, दुख को एम्ब्रेस करता है, गले लगाता है. ठीक है, नेक्स्ट पेज हम लोग जा रहे हैं. ही स्माइलिंगली एम्ब्रेसेस, हम लोग लास्ट में पढ़े थे डेथ. यहाँ क्या आ जा रहा है इसके बाद, डेथ. तो वो खुशी खुशी मौत को गले लगाता है. जो व्यक्ति ऑनेस्ट होता है, ईमानदार होता है, उसे मौत से डर नहीं लगता है, जैसा कि मैंने पिछले पोएम में भी आपको बताया था, है ना. खुशी खुशी वो मौत को गले लगाता है. नेक्स्ट है ही नोज वेरी वेल दैट वन हु इज़ बोर्न मस्ट डाई वन डे. वो ये भी जानता है कि एक व्यक्ति जो एक दिन जन्म लिया है उसे कभी न कभी मरना है. ठीक है, अनएजुकेटेड फेलो बिहेव्स लाइक अ ब्लंट नाइफ, है ना. समटाइम्स कभी कभी आप देखते हैं होंगे कि अनएजुकेटेड जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं वो कैसे बिहेव करते हैं, ब्लंट. ब्लंट मतलब बहुथड़, जिस चाकू में धार कम हो, है ना, तेज नहीं हो जिसकी धार, वैसे लोग बिहेव करते हैं. अनएजुकेटेड फेलो को यहाँ पे वो कह रहा है. इट कैन टीयर एंड हैक बट कैन नॉट कट क्लियर लाइक अ शार्प नाइफ, है ना. और वो क्या कर सकता है, एक, है ना, ब्लंट नाइफ, एक ब्लंट चाकू जो है फाड़ सकता है ना, हैक कर सकता है, बट कैन नॉट कट इट क्लियर लाइक अ शार्प नाइफ. एक तेज चाकू जैसे किसी चीज़ों को सटाक से, है ना, एक ही बार में काट देता है, वैसे ब्लंट नाइफ जो है एक बार में नहीं काट सकता है, नहीं कटता है क्लियरली. उसमें स्क्रैचेज आ जाते हैं, वो टीयर हो जाता है, टोन हो जाता है, फट जाता है. ठीक है, नेक्स्ट है अ जेंटलमैन ऑन द अदर हैंड. ठीक है, अ जेंटलमैन ऑन द अदर हैंड प्रेजेंट्स एन अनप्लीजेंट आर्गूमेंट इन अ स्वीट एंड प्लीजेंट डे. एक जेंटलमैन वो होता है जो किसी अनप्लीजेंट आर्गूमेंट को भी, कोई कोई ऐसा आर्गूमेंट चल रहा है जो अनप्लीजेंट हो, जिससे किसी को खुश ना मिलो, लेकिन वो उसको, उस टॉपिक को ऐसे प्रेजेंट करता है कि वो उसे प्लीजेंट बना देता है. लोग उस, है ना,
उस गलत आर्गूमेंट को लोग सुनते हैं तो खुशी मिलता है, वो इतना अच्छा से प्रेजेंट करता है ना। कहने का मतलब ये है कि कोई भी ऐसा चीज़, कोई गलत भी उसको आप अच्छे से प्रेजेंट करेंगे, उसको आप अच्छा बना सकते हैं गलत चीज़ों को भी, ठीक है। तो अगर कहीं कोई विवाद हो रहा है, कोई मुश्किल है, कहीं कोई झगड़ा है, तो उसको वो ऐसे प्रेजेंट करेगा कि लोग उस चीज़ से भी खुश हो जाएंगे। अनप्लीजेंट आर्गूमेंट इन अ स्वीट एंड प्लीजेंट वे में वो प्रेजेंट करता है। हिज लिसनर्स आर नॉट अनॉयड, उसके लिसनर कभी भी उससे अनॉयड नहीं होते हैं, चिड़चिड़ा नहीं होते हैं, परेशान नहीं होते हैं, एंगर नहीं होते हैं उससे, ठीक है, कभी भी नहीं। क्यों? क्योंकि वो कभी गलत बोलता ही नहीं है, वो कभी भी ऊंचा बोलता नहीं है। लोग उसे हमेशा सुनना चाहते हैं, लोग उसको हमेशा सुनना पसंद करते हैं, ठीक है। तो इट इज़ द क्वालिटी ऑफ एन ऑनेस्ट मैन, इट इज़ द क्वालिटी ऑफ अ जेंटलमैन, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग है, नेक्स्ट पढ़ेंगे, नेक्स्ट लाइन, ये लास्ट पैराग्राफ होगा, उसके बाद हम लोग पार्ट 3 में कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट है, ही नोज, वह जानता है, ही नोज द स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, स्ट्रेंथ एंड द वीकनेस ऑफ अ ह्यूमन बींग, वो ह्यूमन बींग का स्ट्रेंथ ताकत और वीकनेस कमजोरी वो जानता है, ठीक है। ही विल नेवर नो इफ ही इज एन अनबिलीवर, अगर वो व्यक्ति, ठीक है, अगर वो व्यक्ति अनबिलीवर है, वो किसी पे विश्वास नहीं करता है, अनबिलीवर जो दूसरों पर विश्वास ना करता हो, दूसरों पर विश्वास नहीं करने वाला, ही विल नेवर, है ना, रिडिक्यूल, है ना, वो क्या करेगा, वो कभी भी रिडिक्यूल दूसरों पर नहीं करेगा, यानी मजाक नहीं उड़ाएगा। मेक फन ऑफ, रिडिक्यूल का मीनिंग हो जाता है मेक फन ऑफ, दूसरों का मजाक उड़ाना, ठीक है। तो ही विल नेवर रिडिक्यूल अदर्स रिलीजन, दूसरों के धर्म के बारे में नहीं मजाक उड़ाएगा कि वो हिंदू है, वो मुस्लिम है, वो सिख है, वो ईसाई है, ये वो है, ये है, दिस है, दैट है, ये कभी नहीं करेगा, है ना, एक ऑनेस्ट मैन। ही इज़ टॉलरेंट, वो टॉलरेंट होता है, बर्दाश्त करने की क्षमता होती है एक ऑनेस्ट मैन में। इवन इवन टुवर्ड्स इवन टुवर्ड्स फैंटास्टिक, इवन टुवर्ड्स sorry even towards fanatics, the word is fanatics means persons filled with excessive zeal, है ना, जिसमें बहुत ज़्यादा खुशी हो, है ना, जो बहुत ज़्यादा मजाकिया मूड के हो, है ना, मीन्स यहाँ पे ये कहना चाह रहा है कि ही इज़ टॉलरेंट इवन टुवर्ड्स, है ना, फैनेटिक्स मतलब कोई ऐसा व्यक्ति जो उसके साथ बहुत ज़्यादा मजाक भी कर रहा है, तो वो उसके मजाक से गुस्सा नहीं होता है, चिड़चिड़ा नहीं होता है, उसकी बातों को बुरा नहीं मानता है, वो उन चीज़ों को बर्दाश्त करता है, तो वहाँ पे यहाँ टॉलरेंट बोला जा रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा मजाकिया व्यक्ति से। नेक्स्ट है, टू हिम द कोर स्पिरिट ऑफ ऑल रिलीजन्स इज बीइंग गुड एंड डूइंग गुड, और उसके लिए द कोर स्पिरिट, है ना, कोर यानी स्पिरिट यानी आत्मा, अंतरात्मा, है ना, तहे दिल से अंतरात्मा ऑफ ऑल रिलीजन्स इज बीइंग गुड एंड डूइंग गुड, उसके लिए सारे धर्म जो है, उसके अंतरात्मा में सारे धर्म जो हैं क्या हैं, अच्छे हैं और अच्छे कर रहे हैं सारे रिलीजन, उसके लिए कोई भी रिलीजन खराब नहीं है, ठीक है। ये क्वालिटी है एक जेंटलमैन की। नेक्स्ट हमारा लाइन है, अकॉर्डिंग टू हिम, उसके अनुसार, ह्यूमैनिटी इज़ द बेस्ट रिलीजन, मानवता सबसे अच्छा रिलीजन है, इंसानियत सबसे अच्छा धर्म है, ठीक है, आज के डेट में अकॉर्डिंग टू हिम, और ये हमें सबको फॉलो करना चाहिए। ह्यूमैनिटी इज़ द बेस्ट रिलीजन, हमें कभी भी जात पात का भेदभाव नहीं करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है, ही बिलीव्स इन सर्विंग द काउज, वो ये विश्वास करता है, ही बिलीव्स इन सर्विंग द काउज ऑफ ह्यूमैनिटी, है ना, वो ह्यूमैनिटी को सर्व करता है, परोसता है, अपने मानवता को, इंसानियत को वो परोसता है, सर्व मीन्स परोसना। नेक्स्ट है, ही सीज गॉड्स ग्लिम्स इन एवरी ह्यूमन फेसेस इन द फेस ऑफ हिज क्रिएशंस, है ना, जैसा कि आप जानते हैं ह्यूमन जो है भगवान के द्वारा बनाया गया एक रूप है, इसीलिए वो सारी ह्यूमन के चेहरा में क्या दिखता है, गॉड्स ग्लिम्स, गॉड का रूप उसे दिखता है, गॉड का झलक उसे दिखता है, ठीक है, गॉड का झलक उसे दिखता है, वो हर एक चेहरे में उसे भगवान दिखता है, इसीलिए वो किसी के साथ मिसबिहेव नहीं करता है, ठीक है। नेक्स्ट लाइन है, क्वालिटीज़ लाइक मर्सी
चैरिटी एंड ह्यूमैनिटी स्प्रिंग फ्रॉम हिज नोबल सोल, उसके आत्मा से, उसके नोबल सोल से मर्सी जैसे शब्द क्वालिटीज़ है। मर्सी यानी उसके दिल में दया है। चैरिटी डोनेशंस का भावना है, वो गरीब को दान दे सकता है, दान करता है, हेल्प करता है। ह्यूमैनिटी मानवता है, उसके अंदर इंसानियत है ना। स्प्रिंग यानी बारिश होती है, तो उसके दिलो दिमाग से, उसके दिल से, नोबल सोल से मर्सी चैरिटी एंड ह्यूमैनिटी जो है स्प्रिंग होता है, निकलता है, बारिश होती है उसके दिलों से। तो दिस इज़ द क्वालिटी ऑफ अ जेंटल मैन। तो आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड, and we will continue its third part, that would be last part in part third video. Okay, it is not too much now, छोटा सा पैराग्राफ बच रहा है, ये हम लोग लास्ट पार्ट में कंप्लीट कर लेंगे यहाँ से यहाँ तक। ओके, सो टिल देन गुड बाय, कीप स्टडिंग, कीप रीडिंग, हैव अ नाइस डे, दैट्स ऑल, थैंक यू।